हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कि जो कैंडिडेट का एग्ज़ाम रिलेटेड ग्रीवेंस है वो एग्ज़ाम रिलेटेड ग्रीवेंस कैसे करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम रिलेटेड ग्रीवेंस में आप क्या क्या ग्रीवेंस कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपकी यहाँ पे जो ग्रीवेंस कर सकते हैं मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपके एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, यदि आपके WCS हो गया या आपका इम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया या ट्रेड थ्योरी हो गया या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया या प्रैक्टिकल ट्रेड प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। इन किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक है, फेल है या कम नंबर मिला है या अन्य कोई भी रिलेटेड ग्रेस मार्क मिला है या आपका एब्सेंट दिखाई दे रहा है, तो ही आप इस रेज ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपरली हम एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस ही करना सीखेंगे। देखिए, मैं आपको चल के ये इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको ग्रीवेंस कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको NCVT MIS पोर्टल पे आ जाना है। चलिए मैं इसको दोबारा ओपन कर ले रहा हूँ NCVT MIS पोर्टल पे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये वेबसाइट है ncvt.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है और जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन दिखाई देगा। इस वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मार्कशीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, एग्ज़ाम सिस्टम मांगेगा और सेमेस्टर सिस्टम मांगेगा। तो इन तीनों को आप लोगों को दे देना है। चलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर ऑलरेडी मैं नोट करके रखा हूँ, वो रोल नंबर यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। तो वो रोल नंबर ये रहा, ठीक है। इनका बैक भी लगा हुआ था। तो एग्ज़ाम सिस्टम में एनुअल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका एग्ज़ाम सिस्टम है। जैसे सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर, एनुअल है तो एनुअल। तो यहाँ पे मैं एनुअल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट ईयर होगा तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर होगा तो सेकेंड ईयर, जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट ईयर में गड़बड़ी है आपके जो कि एग्ज़ाम में यानी रिजल्ट में, तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर। मैं यहाँ सेकेंड ईयर सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो देखिए यहाँ पे फेल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा हुआ है और यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनको देख सकते हैं आप लोग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल कितना नंबर मिला है, सिर्फ 6 नंबर मिला है। तो जैसे ये रिजल्ट आप लोग ओपन करेंगे, आप नीचे की तरफ जाएंगे तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक्सेप्ट रिजल्ट और दूसरा रेज ग्रीवेंस। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपका किसी भी तरह की इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल, फॉर्मेटिव असेसमेंट में गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो आपको रेज ग्रीवेंस करना होगा। देखिए, फिर मैं रेज ग्रीवेंस करते ही आपको यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा और ये देखिए पॉपअप मैसेज में क्या लिखा हुआ है, आई एग्री डैट इन केस आई रेज ए ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर बाई एंड डाउनलोड ऑफ मार्कशीट एंड NTC विल बी पुट ऑन होल्ड। यानी कि अगर आप रेज ग्रीवेंस करते हैं तो आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, NTC सर्टिफिकेट, वो 30 से 45 दिन के लिए होल्ड पे रखा जा सकता है, जब तक आपका ग्रीवेंस रिजोल्यूशन ना मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे ग्रीवेंस ऑथेंटिकेशन मांगने लगेगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड पे जो सेम टू सेम नाम है वो नाम यहाँ पे डालेंगे और ग्रीवेंस टाइप में अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना यानी कि रोल नंबर डाल लेंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद आप ग्रीवेंस टाइप में एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लिए, ईयर अपना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे टैब पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट टैब पे चले, जिसमें आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी आपका है उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही OTP जो आया वो आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है, जहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी है आपका, जैसे कि आपका एब्सेंट देख लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ट्रेड प्रैक्टिकल में या ट्रेड थ्योरी में, जिसमें भी आपका गड़बड़ी है। अब करना क्या होगा, देखिए फॉर्म को आपको भरना स्टार्ट होगा। जैसे ही नीचे की तरफ करेंगे, रिजल्ट के नीचे यहाँ पे देखिए एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगेगा। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन रिलेटेड में कंपलसरी तो नहीं है, जहाँ जहाँ स्टार बना है वो कंपलसरी होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट में स्टार बना हुआ है, रेड स्टार, यहाँ पे स्टार नहीं बना है और लिखा भी है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ दिस इज नॉट मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। यानी कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है तो चलेगा। अब देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा ही दीजिए अगर, क्योंकि आपका जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जहाँ पे बैक फेल जो भी है वो लगा लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। अब यहाँ पे क्या क्या डालना होगा, देखिए नीचे जब आएंगे तो आपको
ग्रीवेंस सब टाइप सेलेक्ट करना होगा। दो तरह के यहाँ पे ग्रीवेंस टाइप दिखाई देंगे, एक मेन सब्जेक्ट होगा, एक ट्रेड सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आएगा, तो मेन सब्जेक्ट में जैसे ट्रेड थ्योरी हो गई, इम्प्लायबिलिटी स्किल हो जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो जाएगा। यदि आपका इन तीनों में ट्रेड थ्योरी में, इम्प्लायबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में गड़बड़ी है तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा मेन सब्जेक्ट। यदि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया या फार्मेटिव असेसमेंट हो गया, अगर ये गड़बड़ी है तो आपको ट्रेड सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मेन सब्जेक्ट में कौन कौन सा है, ट्रेड थ्योरी, इम्प्लायबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वही मैं आप लोगों को ट्रेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिखा दूँ तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ट्रेड प्रैक्टिकल और क्या है, फार्मेटिव असेसमेंट होता है। अब आपको जो भी गड़बड़ी है, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में गड़बड़ है तो हम ट्रेड सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट में आपकी गड़बड़ी है वो टिक करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड प्रैक्टिकल, जिसमें आपका गड़बड़ी है वो सिलेक्ट आप करेंगे ना। फिर उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कि 100 वर्ड में आपको बताना पड़ेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे बहुत से कैंडिडेट का एग्ज़ाम रिलेटेड है तो उनमें बहुत से कैंडिडेट का एब्सेंट है, बहुत से कैंडिडेट का फेल कर दिया गया है, कम नंबर है, तो वो अपना यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे। जिस सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट और क्या प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। उसके बाद सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देगा। देखिए किस प्रकार का पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, तो वो है आई एग्री डेट इन केस रेज ग्रीवेंस द रिजल्ट डिक्लेयर हेयर बाई एंड डाउनलोड ऑफ मार्कशीट एंड TC शैल बी पुट ऑन होल्ड फॉर अप्रोक्स 30 to 45 डेज विथ टिल रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंस। यानी कि जब तक आपका शिकायत यहाँ पे जो ग्रीवेंस है अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक आपका मार्कशीट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो होल्ड पे रखा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे थे ऐसे अब्सेंट किस में दिखा रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल में। अब आपको क्या करना है, जैसे आप वहाँ पे सबमिट कर देंगे, ओके करेंगे तो आपको एक ग्रीवेंस आईडी मिल जाएगा। यहाँ पे योर ग्रीवेंस आईडी नंबर आपको प्रोवाइड होगा। ये आईडी नंबर आपको नोट करके रख लेना है, चाहे तो आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब ये आपको होने में, समझ लीजिए सही होने में 30 से 45 दिन समय लग सकता है। 30 से 45 दिन बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। जो भी आपकी गड़बड़ी थी वो अप्रूव होने के बाद, जैसे ही अप्रूव होता है आप उसको चेक कर पाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये ग्रीवेंस जो आईडी मिला हुआ है इससे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक करेंगे चलिए वो भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो ग्रीवेंस देखने के लिए आपने जो ग्रीवेंस किया है उसका स्टेटस क्या है, आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ पे कंप्लेंट टूल में चले जाएंगे। कंप्लेंट टूल में जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कंप्लेंट टूल, दूसरा है ग्रीवेंस। तो आपने ग्रीवेंस किया है तो ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, लॉग ग्रीवेंस और ग्रीवेंस व्यू। तो आपको क्या करना है, अगर व्यू ग्रीवेंस करना है ना, ग्रीवेंस व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग तो आपका एक नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा जिसमें आपका ग्रीवेंस आईडी मांगेगा। यहाँ पे देख लीजिए ग्रीवेंस आईडी मांग रहा है। तो जो आपने ग्रीवेंस आईडी वहाँ पे दिया था ना, जो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे, चलिए मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ वो मैं दिखा दे रहा हूँ। कहाँ गया वो, ये सेम टू सेम ग्रीवेंस आईडी वहाँ पे डालना है। जैसे ही ग्रीवेंस आईडी डालकर आप सबमिट करेंगे यहाँ पे, यानी कि गो पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीवेंस आईडी कुछ इस प्रकार खुल कर आ जाएगा। गो पे क्लिक करते ही आपका यहाँ डिटेल खुल जाएगा, यानी कि ट्रेनी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देने का, आपका नाम, फादर नेम वगैरह दिखाई देने लगेगा। और आपने ग्रीवेंस जिसमें किया एग्जामिनेशन रिलेटेड, जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में किया था इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल फार्मेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे ग्रीवेंस व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ग्रीवेंस व्यू पे पूरी आपका डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि ग्रीवेंस सब्जेक्ट टाइप क्या क्या डाले थे। तो सारा अप्रूव रिमार्क यहाँ पे दिखाई देगा। अप्रूवल स्टेटस यानी कि पेंडिंग दिखाई दे रहा है या अप्रूव हो गया है। जैसे ही अप्रूव दिखाई देगा आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो वो सही हो गया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट पाने के लिए और जॉब की डिटेल पाने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले ITI से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा कि उनको भी ग्रीवेंस करने में हेल्प उनको मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।